नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पे आपको एक ऐसी जानकारी बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। आपने अयोध्या मंदिर का नाम तो जरूर सुना होगा दोस्तों। बहुत सालों तक ये डिस्प्यूट में रहा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और उसके बाद इस मंदिर की नींव रखी जाती है अयोध्या उत्तर प्रदेश में। और उस मंदिर के अंदर जो लगने वाली श्री राम जी की मूर्ति है, उस मूर्ति को बनाने के लिए सालीग्राम पत्थर का उपयोग किया जा रहा है, जो 1000 किलोमीटर की लंबी दूरी और लंबे समय के बाद नेपाल से भारत आ चुका है दोस्तों। 31 टन और 15 दो बड़ी पवित्र शिलाएं आती है, उससे भगवान श्री राम की मूर्ति बनेगी। अब ये सालीग्राम होता क्या है? ये सालीग्राम की जो पत्थर है ये नेपाल में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि हिंदुओं में सालीग्राम को बहुत पवित्र माना जाता है और सालीग्राम को भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व भी कहते हैं। सालीग्राम भगवान विष्णु का विग्रह रूप भी कहा जाता है। जैसे पूरी जानकारी जानने के लिए क्या होता है सालीग्राम, क्यों होती है इन पे इतनी आस्था, जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। हम आपको बताएंगे सालीग्राम क्या होता है, कहां से निकलते हैं सालीग्राम और इसका नाम सालीग्राम क्यों रखा गया दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको हम एक से एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता जाएंगे दोस्तों। जानते हैं हम ये सालीग्राम बनते कैसे। सालीग्राम ओमोनॉइड से बनते हैं, जो आप ये देख रहे हो दोस्तों। ओमोनॉइड एक जीव है जो 400 मिलियन और 65 मिलियन साल पहले के बीच में अंतराल में पाया जाता था। और उस टाइम पे डायनासोर और बहुत सारे ऐसे जीव पाए जाते थे जो पृथ्वी के अंदर दबकर खत्म हो गए और इस ओमोनॉइड जीव से ही सालीग्राम बना दोस्तों। और जैसे इसे इंग्लिश में फॉसिल भी कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर जीव दबकर पत्थर बन गए उन्हें जीवाश्म कहते हैं। 600 मिलियन अगो इस पृथ्वी का जन्म होता है और उसके बाद न जाने कितने कितने जीव धरती पर आए, जैसे डायनासोर आए और न जाने कितने कितने से फेज है। क्रेटेशियस पीरियड आया, आइस एज आया, इस तरह से मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, चार्कोलिथिक, इस तरह के डिफरेंट फेज आते हैं। जैसे डेमोसियल पीरियड, क्रेटेशियस पीरियड, चार्कोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, इस तरह से न जाने कितने कितने फेज आए और गए, कितने एरा आए गए, जिसमें बैक्टीरिया, अलगाई, ऐसे न जाने कितने जीव आए। ऐसा हमारी साइंस बताती है कि धरती पर बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले यहाँ पर 85% पर पानी ही हुआ था। और ये क्रेटेशियस पीरियड से बिलोंग करते हैं एमोलॉइड, जो धरती पर पहले पानी बहुत ज्यादा हुआ था। इसकी वजह से पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो गया और ये धरती में दब गए और दबने की वजह से इन पवित्र शिलाओं का निर्माण हुआ दोस्तों। तो इस तरह से ही एक सालीग्राम का निर्माण होता है। आज भी ये बड़े बड़े पत्थर बहुत सी जगह पे पाए जाते हैं, जिनका उपयोग हम मूर्ति बनाने के लिए करते हैं। इसमें मूर्ति बनाने के लिए कारीगर बारीक से बारीक आकृतियां गढ़ सकता है, क्योंकि ये पत्थर इतने मजबूत होते हैं कि इस पे बारीक से बारीक आकृति गढ़ी जा सकती है। हिंदुओं में ये सालीग्राम बहुत पवित्र एवं पूजनीय है। इसे भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व बताया गया है। इसका उल्लेख भगवत पुराण में अध्याय 24 में और शिव पुराण में अध्याय 41 में और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है। और आदि शंकराचार्य के जो श्लोक नंबर 1 और 6 है, उसके अंदर भी सालीग्राम की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। हम इसे सालीग्राम क्यों कहते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी होती है। सालीग्राम नाम तो रखा गया, पर ये भी जानना जरूरी है इसे सालीग्राम ही क्यों कहते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं। सालीग्राम नेपाल की काली गंडक नदी है, उसके तल में पाए जाते हैं। और इसका नाम सालीग्राम इसलिए रखा गया कारण कि नेपाल में एक सालग्राम नामक एक गाँव है, जहाँ पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा बनी हुई है, जो सालीग्राम पत्थर से बनी है। और उस सालग्राम के नाम पर ही इस पत्थर का नाम, इस पवित्र शिला का नाम सालीग्राम रखा गया। और भारत में भी 4 बड़े बड़े मंदिर सालीग्राम पत्थर से बनाए गए हैं। जैसे उडुपी में विष्णु मठ, जो 13वीं शताब्दी में आचार्य वैष्णव संत आचार्य माधवाचार्य जी ने किया है, जिसमें भी मूर्ति सालीग्राम से बनाई गई है। और उसके बाद वृंदावन में राधा रमण मंदिर है, जो 500 साल पहले बनाया गया, जिनकी स्थापना गोपाल भट्ट स्वामी ने की थी। वो भी भगवान कृष्ण की मूर्ति वहाँ पर सालीग्राम से बनाई गई है। तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जहाँ भगवान विष्णु जी की मूर्ति पूरी सालीग्राम से बनाई गई है। और बद्रीनाथ में भी आदि शंकराचार्य जी ने 9वीं शताब्दी में जो बद्री भगवान की जो मूर्ति है, वो भी सालीग्राम से ही बनाई थी। तो हम इन्हें लंबे समय से ही उपयोग करते आ रहे हैं और बहुत ही पवित्र मानते हैं। अब फाइनली बात इस चीज पे आती है कि ये पत्थर शिलाएं पवित्र आ गई है, पर इस पर मूर्ति बनाएगा कौन।
इस पर मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार है उनका नाम राम वी सुतार है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले और जिनकी उम्र 98 साल हो गई है। आपको शायद पता होगा, अगर ना भी पता हो तो बता दूं कि जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उनकी जो आकृति भी उन्होंने ही गढ़ी थी। और जो संसद के अंदर पार्लियामेंट में महात्मा गांधी की जो मूर्ति है उनका भी जो डिजाइन और उनको बनाने वाले राम वी सुतार जी थे। तो यही है दोस्तों, जो शालिग्राम कहाँ से आया, मैंने जो आपको बताया एमेलॉइड से। दोस्तों जो मैंने आपको बताया, इस तरह से पवित्र शिलाओं की उत्पत्ति हुई एमेलॉइड जीव से, और इसे हम क्यों शालिग्राम कहते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, और ये कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, और अभी जो लाए गए हैं ये कहाँ पे लगने वाले हैं, और इसको बनाएगा कौन, और भारत में जो है पुराने मंदिरों में कहाँ कहाँ पर शालिग्राम जी की मूर्ति लगी हुई है, ये मैंने सारा आपको इस वीडियो में बताया। तो इस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई और ये कहाँ पे पाए जाते हैं और इनका नाम शालिग्राम क्यों रखा गया। शायद इससे पहले आपको अगर नहीं भी पता है और पता भी हो तो डोंट वरी दोस्तों, और जो नहीं पता होगा तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको पता चल गया है। तो इस तरह से और ऐसी जानकारियों के लिए अगर आप चाहते हो कि ऐसी जानकारी हमें मिलती रहे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप ऐसी बेहतरीन फैक्ट डाटा आपको पता चल सके, जिससे आपका भी नॉलेज ग्रोथ हो और आपको भी पता चले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले और नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो में।